श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का दिन है, विजया एकादशी है और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है जो आप विजया एकादशी पर कर सकते हो, विजय को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में उसके अगले ही दिन है मंगलवार की प्रदोष यानी कि भौम प्रदोष। जी हाँ, और साथ में तीसरे दिन है बुधवार और बुधवार के दिन है महाशिवरात्रि। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए एकादशी के, प्रदोष और महाशिवरात्रि के बिल्कुल नए उपाय जो आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ में आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाली विशेष तिथि पर कौन से उपाय करना है उसमें मैं लिंक शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से मालूम पड़ जाए। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी उस पर मैं शेयर करती रहती हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी। पहला उपाय, जीवन में बहुत दुख चल रहा है, बहुत संकट चल रहे हैं, बहुत परेशानी चल रही है, दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा है, तो भौम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को विशेष प्रदोष काल में ही करना है और इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। जी हाँ, तो करना क्या है, देखिए बिल्कुल नया उपाय है। आपको लेना है एक बेलपत्री और पीला चंदन और एक चावल का दाना। ठीक है, बेलपत्री के तीनों पत्ती का जो मिलन होता है, जो डंडी होती है, उस डंडी पर आपको करना है पीले चंदन का लेपन, यानी पीला चंदन लगा देना है। साथ में एक चावल लेना है, उस चावल को भी चंदन से, पीले चंदन से पीला कर लेना है। एक बेलपत्री और एक चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। जी हाँ, पर इस उपाय को विशेष प्रदोष काल में करना है। भौम प्रदोष है, इस प्रदोष काल में अवश्य इस उपाय को कीजिएगा। दूसरा उपाय, देखिए सोमवार का दिन है। जी हाँ, सोमवार का दिन है और विजया एकादशी। विजय प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है उसमें विजय प्राप्त करना है, तो विजया एकादशी के दिन विजय प्राप्ति के लिए, कार्य की सफलता के लिए ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। देखिए आपको लेना है 3 चावल के दाने। कितने? 3 चावल के दाने। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय है। जो बच्चे अभी 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं सफलता प्राप्ति के लिए। साथ में अगर कोई एग्ज़ाम आपकी हो गई है, उसका रिजल्ट आना बाकी तो कर सकते हैं। कोई कार्य आपका ऐसा अटका पड़ा हुआ है तो उस कार्य के लिए भी यह उपाय किया जाता है। 3 चावल के दाने लेना है। क्या करेंगे, देखिए शिवालय जाएंगे, शिवालय पहुँचकर 1 लोटा जल समर्पित करो महादेव के शिवलिंग पर। जल चढ़ाने के बाद अब आपको इस उपाय को करना है। 1 चावल का दाना जल बहकर जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर, यानी कि यहाँ पर 1 चावल का दाना आपको समर्पित करना है। नीचे गिर जाएगा कोई बात नहीं, समर्पित कर दीजिएगा यहाँ पर। दूसरा चावल का दाना आपको समर्पित करना है माँ पार्वती के हस्तकमल पर। जी हाँ, नीचे की ओर जो कटी भाग कहते हैं वहाँ दूसरा चावल का दाना समर्पित करना है और तीसरा चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, 3 चावल के दाने समर्पित कीजिएगा। विजय एकादशी का दिन है, आपको सफलता विजय अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। तीसरा उपाय, गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि इस बार की जो महाशिवरात्रि आई है ये बहुत ही खास और विशेष हुई है। जी हाँ, गुरु जी ने कहा जब शिवरात्रि प्रदोष की पीठ पर आती है तो बहुत ही खास और विशेष रहती है। तो बुधवार का दिन है। जी हाँ, 26 फरवरी का दिन है और इस दिन है महाशिवरात्रि। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय जो आपको सर्व कामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ, और गुरु जी ने खास कहा है कि ये जो शिवरात्रि पर उपासना व्रत अवश्य करें, यानी कि अगर आप लोग व्रत नहीं रखते तो इस महाशिवरात्रि व्रत अवश्य रखें। जो सीनियर सिटीजन लोग हैं या बच्चे हैं या जो व्यक्ति मरीज है, मतलब पेशेंट है, तो वो भी व्रत रखना चाहते हैं तो वो मात्र 15 मिनट का ही व्रत रख सकते हैं, पर इस दिन इस शिवरात्रि व्रत अवश्य रखें। और क्या उपाय करना है, तो बहुत ही विशेष उपाय है जो मनोकामना पूर्ति के लिए आप कर सकते हैं। काफ़ी समय हो गया महादेव नहीं सुन रहे हैं और जल चढ़ाते हुए आपको काफ़ी समय हो गया है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर हो गया है, तो अब यह विशेष उपाय महाशिवरात्रि पर करके अवश्य देखिएगा। देखिए एक बेलपत्री लीजिएगा, लाल और पीला चंदन और एक सफ़ेद पुष्प लीजिएगा। बेलपत्री की जो ऊपर वाली पत्ती है उस पर आपको लगाना है लाल चंदन। ठीक है, नीचे की दोनों पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा लेना है।
और यह बेलपत्री और एक सफ़ेद पुष्प लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको बेलपत्री को और सफ़ेद पुष्प को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। मात्र समर्पित कर देना है और बाबा से अपने दिल की बात कह देना है। इस महाशिवरात्रि इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखिएगा। आपके जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूरी होगी ही होगी। पांचवा उपाय देखिए, यह प्रदोष बहुत ही खास और विशेष है और जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, शादी को 30 वर्ष, शादी को 20 वर्ष, शादी को 10 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान का सुख आपके जीवन के खाते में नहीं लिखाया है, तो आप एक बार यह उपाय करके देखिएगा। इस प्रदोष पर प्रदोष काल में पति और पत्नी दोनों को साथ में इस उपाय को करना है। इस बात का ध्यान रखें और अवश्य झोली भरेगी ही भरेगी आपकी। करना क्या है आपको, देखिए, एक दीपक लेना है, एक दीपक में 2 बाती रखना है, 2 लंबी बाती एक ही दीपक में, ठीक है। दीपक एक रहेगा, 2 लंबी बाती रहेगी। ये 2 लंबी बाती और घी के दीपक को लेकर शिवालय जाना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको पति और पत्नी दोनों को साथ में मिलकर इस दीपक को महादेव के सम्मुख प्रज्वलित करना है। जी हाँ, प्रदोष काल में करना है और प्रज्वलित कर दीजिएगा पति और पत्नी साथ में। बस इतना से इस उपाय को करना है। यह उपाय विशेष प्रदोष काल में करना है, प्रदोष के दिन करना है। खाली झोली अवश्य भरेगी ही भरेगी। पांचवा उपाय देखिए, महाशिवरात्रि का दिन है। ये जो विशेष उपाय अगर आप करते हैं, देखिए गुरुजी ने कहा है अगर खुद का मकान लेना चाहते हैं, खुद की कोई संपत्ति नहीं है, खुद का कोई मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, या खुद के नाम पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तरक्की नहीं है, उन्नति नहीं है, बहुत स्थिति खराब चल रही है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की तंगी साल भर तक बनी रहती है, आवक बिल्कुल नहीं हो रही है, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपये खर्च होता है, लोगों से मांग मांग के थक गए, फिर भी आपका वो कार्य नहीं होता है, तो गुरुजी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत विशेष उपाय है। इससे कुबेर भंडारी, कुबेर का खजाना आपको अवश्य देंगे ही देंगे, ऐसा उपाय है। आपको लेना है 12 गेहूँ के दाने। महाशिवरात्रि का दिन है, 12 गेहूँ के दाने लेकर शिवालय जाना, ठीक है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको 12 के 12 गेहूं के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जी हाँ, शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा 12 गेहूं के दाने। 12 गेहूं के दाने समर्पित करने के बाद 11 गेहूं के दाने आपको वापस उठा लेना है शिवलिंग पे से। उठा लिए आपने, ये 11 गेहूं के दाने घर लाकर एक डब्बी में, एक कटोरी में, एक पात्र में रख लीजिएगा, ठीक है। अब हर महीने शिवरात्रि आती है, तो आपको करना क्या है, अगले महीने शिवरात्रि आएगी, 1 गेहूं का दाना लेकर शिवालय जाना और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। अगले महीने फिर शिवरात्रि आएगी, हर महीने शिवरात्रि आती, फिर 1 गेहूं का दाना लेकर माँ शिवालय जाना और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। इस साल भर तक आपको 12 गेहूं के दाने समर्पित करना है, एक एक करके। साल भर के अंदर ही खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी, खुद का मकान खरीद लोगे, खुद की गाड़ी खरीद लोगे, खुद की संपत्ति बढ़ जाएगी, खुद की तरक्की उन्नति हो जाएगी, कुबेर भंडारी का, कुबेर का खजाना आपको मिल ही जाएगा। तो ये विशेष उपाय जो है महाशिवरात्रि पर किया जाता है। पांचवा उपाय देखिए, भूम प्रदोष है, मंगलवार की प्रदोष तिथि है। गुरुजी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है। जिनके मंगल विवाह में बाधा आ रही, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, पंडित जी ने कहा है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है और मंगल दोष के कारण आपके विवाह में बाधा आ रही है, तो मंगलवार का दिन है, प्रदोष तिथि है। मंगल प्रदोष पर प्रदोष काल में मंगल विवाह के लिए लड़का या लड़की यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा, विवाह के योग अवश्य बनेंगे। कैसे भारी मंगल दोष हो, वह दोष आपका आशीर्वाद में बदल जाएगा। जी हाँ, बाबा की कृपा आप पर होगी ही होगी। आपको लेना है एक आटे का दीपक तैयार करना है, चौमुखी दीपक, 4 बाती होना चाहिए, एक बाती को 2 तरफ नहीं निकालना है, 4 ही लंबी बाती लेना है, एक दीपक बनाना है आटे का, 4 बाती का दीपक, उसमें डालना है घी। इस दीपक को लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, मंगलवार की प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीपक को प्रज्वलित कर कर एक प्लेट में दीपक को रख लेना। प्रज्वलित कर कर आपको दीपक को महादेव के ऊपर से 7 बार उतारना है। कितनी बार, 7 बार। 7 बार महादेव के ऊपर से उतारे, आरती नहीं उतारना है, ऊपर से नीचे उतारना है, ऊपर से नीचे 7 बार उतारे। 3 बार अपने ऊपर से उतारना है
और 3 बार अपने ऊपर से उतारने के बाद उस दीपक को वहीं पर रख कर आ जाना है। जी हाँ, ये विशेष उपाय विवाह के लिए किया जाता है, वो भी मंगलवार की प्रदोष के दिन। साथ में जिनके मंगल विवाह में मांगलिक दोष के कारण बाधा आ रही है वही इस उपाय को करें। तो बहुत ही विशेष उपाय है मंगल विवाह का, जो इस प्रदोष पर आप कर सकते हैं। बहुत ही खास तिथि है विजया एकादशी, मंगलवार की प्रदोष और बुधवार की महाशिवरात्रि। 3 दिन बहुत खास है फरवरी माह के। इन तीनों तिथियों पर ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।